कहते हैं कि किस्मत धोखा दे सकती है, लेकिन आपका जो कड़ी मेहनत, आपकी जो हार्ड वर्क है, वो कभी आपके साथ में धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन हमारे ये साथी हैं सौरभ जी, इनके साथ में उल्टा हो गया। मेहनत अच्छी करी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन यहाँ पर हार्ड वर्क ने धोखा नहीं दिया, इनके लक ने इनके साथ में धोखा दे दिया। एक्चुअली इन्होंने एक आरटीआई लगाई थी, जिनका उन्होंने कल मुझे रात में मैसेज किया था कि इनका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि इनके नंबर कट ऑफ के बराबर ही थे। तो यहाँ पर था कुछ नहीं, इसके बारे में साथ डिस्कस करेंगे हम कि इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और इसके पीछे का सबसे पहले हम जानते हैं कि रीज़न क्या हो सकता है। जब हम यहाँ पर जाते हैं तो आप देखिए, ये इन्होंने लगाई थी अपनी आरटीआई में एक्चुअली इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी आरटीआई लगाई कि आखिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, टाइपिंग से बाहर हुए या किस में बाहर हुए। क्योंकि इस बार क्या है ना कि यूपी ट्रिपल एस बच्चों के टाइपिंग का जो टाइपिंग देने के बाद में कितने स्पीड आई वो नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों को पता नहीं चलता कि उनके नंबर टाइपिंग में कितने आए थे, या क्वालिफाई हुए ना डिस्क्वालीफाई हो गए। तो उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी। आरटीआई में ये इनका रिप्लाई आया है यूपी ट्रिपल एस कमीशन का कि आपने नंबर कितने थे और उसके बाद में क्या क्या आपने टाइपिंग किया। अब हुआ था यहाँ पर यह कि जैसे जो मेरा छोटा भाई है, बिल्कुल सेम टू सेम इन्हीं भाई का कंडीशन हो गई, दोनों लोगों की थी। अभी उसका कांस्टेबल में हुआ था और इनका इसमें हुआ कि दोनों के नंबर मेरिट के ऊपर ही थे, मतलब जितनी कट ऑफ गई थी उतने ही नंबर थे उनके। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दो लोगों के नेम्स मतलब जो नंबर है वो सेम हो जाते हैं, तो दोनों में जो बड़ा होगा, जो एल्डर होगा, ज्येष्ठ होगा, उसको पहले प्रायोरिटी दे दी जाएगी। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपके पास में अभी मौके हैं, आप छोटे हैं एज में उनसे, तो आपके पास में मौके अभी और मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो बंदा है ये इसकी आखिरी वैकेंसी ही हो, इसके बाद ये ओवर एज हो जाए। जैसे इनके केस में देखो, ये एक भाई साहब का चयन हुआ है, इनकी जगह पर 1988 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इसका मतलब ये है कि ये लगभग अपने एज के आखिरी पड़ाव पे हैं, उम्र के, सॉरी क्या कहते हैं इसको, मतलब ओवर एज की आखिरी स्टेज पे हैं। तो शायद इसके बाद ये अपना ना मतलब आगे किसी वैकेंसी फॉर्म नहीं भर सकते थे, तो इसलिए उनको पहले प्रायोरिटी दे दी गई। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारे साथी हैं सौरभ जी, इनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाया। तो अब हम बात करेंगे कि जो टाइपिंग का था, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया की स्ट्रोक में कैसे कैसे काउंट होगा, क्या होगा। एक आमिर करके हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने भी डिस्कस किया इसको लेकर। तो हम लोग यहाँ पर ये जो रिप्लाई आया है इसी को लेकर हम आराम से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी और की स्ट्रोक में कैसे कैसे काउंट होता है। ओके, तो अब ये जो इनकी आरटीआई का इसको बारे में हम अच्छे से एलेबोरेट करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे बताया था की स्ट्रोक काउंट होते हैं, पहले बोला था कि यूपी ट्रिपल एस में हमेशा की स्ट्रोक काउंट होता है, और जहाँ पर की स्ट्रोक वाले मैटर आते हैं, मैंने पहले बोला है कि वो मैटर हमेशा ईजी रहते हैं टाइपिंग निकालने के लिए। फिर बोल रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एस का मैटर, यूपी ट्रिपल एस की टाइपिंग इंडिया की सबसे ईजी टाइपिंग है। ओके, जो भी साथी आपसे बोल रहे हैं कि टाइपिंग टफ है, ये है, वो सिर्फ आपसे आपका कोर्स बेचना चाहते हैं, आपको डरा धमका के। आप डरें, आप धमकें, उनका कोर्स बिक जाए। लेकिन आप ये मेरा बात को अच्छे से मानिए, जितनी बार भी मैंने टाइपिंग दी है, चाहे पहली बार दी, चाहे जितनी बार दूँ, मैं हमेशा टाइपिंग उड़ा के आया हूँ। मैं टाइपिंग कभी बाहर नहीं हुआ, चाहे किसी भी हो जाए। तो यूपी ट्रिपल एस की टाइपिंग बहुत ही ईजी होती है, कोई टफ नहीं होती है। बस आपको थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस ज़रूरत होती है, बस सिर्फ थोड़ा सा, और कुछ नहीं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले देख लीजिए, जब बात करेंगे इंग्लिश में और हिंदी दोनों की स्ट्रोक, देखिए जब बात करेंगे हम लोग इंग्लिश की, तो यहाँ पर 1205 की स्ट्रोक इन्होंने भाई साहब ने टाइप किए थे। की स्ट्रोक का मतलब कितनी बार आपने 5 मिनट में कितनी बार आपने अपनी कीबोर्ड की प्रेस करी हैं, इसके बारे में ये रहता है। अब जैसे इन्होंने की है 1205 टाइम्स, 1205, 5 मिनट की टाइपिंग है। और अब ये निकालेंगे कितने वर्ड टाइप किए उन्होंने। तो वर्ड टाइप करने के लिए कितना, 5 से हम करते हैं डिवाइड, 5 मिनट की टाइपिंग है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, उसके बाद 2 4, 5 4 जा 20, और लास्ट में जाएगा 5 1, 5 बन जाए 5। तो ये आपकी, जैसे इन्होंने दिखाया यहाँ पर 241 आपने वर्ड टाइप किए, और साथ में मिस्टेक कितनी थी, 9 मिस्टेक काउंट हो गई, 9 मिस्टेक भाई साहब ने कर दी हैं। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि 5 मिस्टेक जो होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, उनको माफ़ कर दिया जाता है। उसके बाद की जो ऊपर आप मिस्टेक करेंगे उसमें से आपका एक गलती के 5 सही वर्ड आपके काट लिए जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 9 में से 5 के बचे 4, 4 का 5 से जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 20 वर्ड आपके काट लिए जाएंगे। ओके, तो जब हम लोग 241 से 20 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 221। हाँ,
कोई गड़बड़ कर दिया क्या इन्होंने? 217 आ रहा है यहाँ पे, और जबकि अगर 20 माइनस करते हैं तो 221 आना चाहिए, 221 आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि इन्होंने कुछ जो मेजर मिस्टेक कर दी हो, जैसे कहीं पर स्पेस ना लगाया हो, कॉमा ना लगाया हो, ये वाला कुछ वर्ड काउंट कर लिए हों। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो भी हो, थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा एक बार फिर से। ठीक है, मैं बात चेक कर लूँगा। तो 43.4 स्पीड आई इनकी। ओके, ये स्पीड आई, तो इस हिसाब से ये यहाँ पर इंग्लिश में क्वालिफाई हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जो होता है वो की स्ट्रोक से काउंट होता है। इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होती मांगी जाती है, 30 वर्ड पर मिनट ये। अब वहीं हम लोग जब इंग्लिश बात करते, हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी में भाई साहब ने 1193 वर्ड टाइप किए थे। जब 1193 वर्ड को हम लोग फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 1193 ओवर 5, तो 5 2 जा 10, बचेगा 3, ये आ जाएगा। तो 5 3 जा और 8 और 0.556, तो इतना लगभग इनका जाएगा। हाँ, तो ये इनका 238.6 वर्ड निकल के आए हैं ये। अब यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने गलतियाँ कितनी करी थी, चार गलतियाँ करी, चारों के चारों इनकी माफ़ हो गई, क्योंकि 5 गलती के ऊपर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 238 ही रहा, ये सही जा रहा है इनका, 238 ही रहा। और 238 डिवाइडेड बाय जब 5 करेंगे तो जो स्पीड निकल के आएगी वो 47.72, ये लगभग 5 4 जा 20, 5 5 25, ठीक है, 47 ही निकल जाएगी, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये स्पीड थोड़ी यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। बट हिंदी से कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत से हमारे साथी बोल रहे थे कि भैया अगर हम शिफ्ट का दबाएं या ऑल्ट का दबाएं तो क्या कीस्ट्रोक में काउंट होगा। तो समझो, सबसे पहली बात ये कि जो जिस की को दबाने से आपको आउटपुट मिलता है वही की स्ट्रोक में काउंट होता है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो भी की दबाने से आउटपुट मिलेगा तो उसी का ही की स्ट्रोक काउंट होता है। केवल ऑल्ट को दबाने से, केवल शिफ्ट को दबाने से आपका कोई भी आउटपुट नहीं आता है, किसी तरह का कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, तो ये की स्ट्रोक में काउंट नहीं होता है। जबकि जब हम लोग स्पेस दबाते हैं तो 2 वर्ड के बीच में स्पेस बन जाता है, गैप आ जाता है, तो ये आपका की स्ट्रोक में काउंट हो जाता है। सेकेंड थिंग, बात करते हैं बैक स्पेस की। बैक स्पेस जब हम दबाते हैं ना, कितनी बार भी दबा लें, तो बैक स्पेस में की स्ट्रोक काउंट नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक यहाँ पर एक कैचे ये भी है कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा CAZ लिखा, CAZ को लिखने में आपको 3 बार की प्रेस करनी पड़ेगी, एक बार C, एक बार A, एक बार Z। तो यहाँ पर 3 की स्ट्रोक आपके काउंट हो जाएंगे। बट आपने बाय मिस्टेक क्या कर दिया कि यहाँ पर C लिख दिया, C, तो ये गलत हो गया। गलत होने के लिए आप बैक स्पेस दबाएंगे, ठीक, इसको सुधार लेंगे तो सुधारने के बाद में आप लिख देंगे CAZ। अब यहाँ पर आपके 4 की स्ट्रोक काउंट होंगे, ये 3 की जगह 4 की स्ट्रोक काउंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट मिल गया है। ओके, तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई चीज़ बैक स्पेस यूज़ करके गलत को सही कर रहे हैं तो बैक स्पेस काउंट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद में जो आपने वर्ड को मिटाया और नया वर्ड को ऐड किया, ये की स्ट्रोक में काउंट हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं की स्ट्रोक से काउंट होती हैं। जैसे मैंने पहले बोला था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की टफ इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर जो दोनों 2 वर्ड के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ से काउंट होता है। जैसे अगर हम इस वाले ही पैसेज में देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, ये लिखा हुआ है, तो सम्मिलित एक वर्ड होगा, कनिष्ठ सहायक एक वर्ड होगा। फिर ये बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, मुख्य परीक्षा, मुख्य एक वर्ड होगा, परीक्षा एक वर्ड होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे अपना UPSSC की टाइपिंग के लिए, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सम्मिलित को लिखने के लिए हमने कितनी बार की प्रेस करी है। जैसे मान लीजिए हम अगर इंग्लिश की बात कर लेते हैं, हिंदी का छोड़े, इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं, जगह लिखा हुआ है हमारे, मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, DHARMENDRA। अब अगर हम इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टाइप करेंगे तो ये मेरा एक ही वर्ड काउंट होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं UPSSC अकॉर्डिंग काउंट करूँगा तो देखो 1 2 3 4 5 धर्म तक 5 वर्ड काउंट हो चुके हैं, तो ये मेरा एक वर्ड काउंट माना जाएगा, एक वर्ड हो जाएगा। आगे ENDRA, ये 5 वर्ड हैं, तो यहाँ पर मेरे ये अगले, तो यहाँ पर मेरे 2 वर्ड काउंट माने जाएंगे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मेरा एक ही वर्ड काउंट माना जाएगा। तो है ना UPSSC वाला ईजी पार्ट, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जहाँ पर की स्ट्रोक का मैटर आता है वो मैटर हमेशा ईजी रहते हैं।
तो बाकी सब आपने देख ही लिया है कि आपको टाइपिंग करते रहना है। सेकंड थिंग, अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो अक्टूबर में रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसी अक्टूबर में आपका यूपी ट्रिपल एस सी 55 से 12 का रिजल्ट आ जाएगा। और जो आपकी टाइपिंग है वो दिसंबर लास्ट जनवरी में होने के चांसेस हैं। अब बस सारे साथी इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें, क्योंकि अब इलेक्शन ईयर आने वाला ही है। आप लोग ये ना सोचो कि जैसे 1262 में 1 साल के बाद टाइपिंग हुई थी, वैसे हमारी टाइपिंग साल भी हो गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, टाइपिंग बहुत ही जल्दी आपकी हो जाएगी। जो बच्चे सीरियस नहीं है वो टाइपिंग को लेकर सीरियस हो जाएँ। और मैंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप में रोज़ लाइव टाइपिंग होती है। आप अपनी एक्यूरेसी, अपने हाथ को कैसे कंट्रोल करें, अपने हार्ट रेट कैसे कंट्रोल करें, इस चीज़ को लेकर हम लोग रोज़ 8 बजे डिस्कस करते हैं। आप लोग वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करिए अगर आपको टाइपिंग और अच्छे से निकालनी है। और मेरी उम्मीद है टाइपिंग सभी निकाल ही लेंगे। बाकी जो टाइपिंग के लिए मैंने बता दिया है कि कहाँ का टाइपिंग आप करनी है। जैसे जो बच्चे अभी नया स्टार्ट हुए हैं, बिगिनर हैं, तो वो सरकारी सिलेक्शन वेबसाइट पे आप टाइप अपना कर सकते हैं। सरकारी सिलेक्शन पर जो एडवांस लेवल के पैसे दिए हैं, छोटे छोटे ईजी हैं, वहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग थोड़े अगर एडवांस और जैसा फॉर्मेट देखना है जो यूपी ट्रिपल एस सी में है, तो उसके लिए रेपो टाइपिंग गुरु पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस पर भी आप ना कर सकते हैं।